हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्टिव के कुछ एमसीक्यू करेंगे जो कि एक्सरसाइज करना आपको बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप ग्रामर का एक्सरसाइज नहीं करते तो आप दिन ब दिन भूलते जाते हैं। इसलिए इंग्लिश क्लासेस में अपनी योग्यता जांचते रहिए। यहां पर देखिए, मेरा कोटेशन यहां पर यह है कि यदि मेरा पढ़ाया कंपटीशन की परीक्षा में काम नहीं आया तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि जो चीज मैं पढ़ाता हूं उसका लेना देना कंपटीशन से भी है, आप चाहे 12th में हो चाहे 11th या ग्रेजुएशन में, अगर आपने हमारा ऑफलाइन जो है ना बैच किया हुआ है, अगर वहां पर आपने अच्छे से पढ़ा तो उसका लेना देना 12th से तो है ही, कंपटीशन में भी आपको हेल्प करेगा। ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं तो आप लगातार ग्रामर के जो भी एमसीक्यू हैं उसे करते रहिए, काफी हेल्पफुल है। देखिए, 12th का सीधा संबंध कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कंपटीशन के एग्जाम में किस प्रकार से 12th का संबंध होता है, आइए उसी का प्रैक्टिस करते हैं। मजेदार वीडियो है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखिए कॉमन एरर का है और ये कैसे बनता है इसका मैंने पहले से ही वीडियो आपको बना करके दे दिया है। वीडियो फर्स्ट वहां पर लिखा होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है द टेबल्स वुड इज वेरी कॉस्टली इन आवर मार्केट। क्या यहां से यहां तक में कुछ भी आपको अगर ईरर लग रहा है तो वही आंसर होगा। यदि ईरर नहीं है तो नो ईरर भी चूज कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे हमारा जो है इसका संबंध यहां पर आया। आपको कुछ नजर आया? देखिए यहां पर लिखा हुआ है टेबल्स वुड। आपको मैंने बताया था कि संबंध के लिए एपोस्ट्रोफी एस तथा ऑफ दोनों का ही प्रयोग का के लिए किया जाता है। अब ऑफ का प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ऑफ का। और यहां पर तो कर दिया गया है टेबल्स वुड लिख दिया है, यानी कि यहां पर होना चाहिए था द वुड ऑफ द टेबल। यहां पर एपोस्ट्रोफी एस गलत है, इसीलिए यहां पर जो कॉमन ईरर का जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ईरर कहां पर था? ईरर ए पार्ट में था, इस पार्ट में ईरर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ आई वेयर द प्रेसिडेंट आई वुड अवार्ड यू ए टाइटल। यानी कि यदि, यहां पर देखिए इमेजिनेशन वाली बात है, इसीलिए यहां पर आई के साथ वेयर लगा हुआ है। इफ आई वेयर द प्रेसिडेंट आई वुड अवार्ड यू ए टाइटल, यानी यदि मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं तुम्हें एक टाइटल का पुरस्कार देता। तो क्या यहां पर कौन सा ईरर आपको लग रहा है? याद रखिएगा, इफ हो विश हो तो आई के साथ वेयर लग जाता है, यानी वर लग जाता है, और आई के साथ फिर से विल का पास्ट वुड लग जाता है। तो यहां पर कोई भी ईरर आपको दिख रहा है क्या? देखिए दिमाग लड़ाइए, एक भी ईरर मुझे नजर नहीं आ रहा, तो यहां पर नो ईरर को चूज करेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही वाज आस्क्ड टू पुट हिज साइन एप्लीकेशन, या फिर नो ईरर। क्या यहां तक में कुछ आपको दिक्कत आया क्या? आप सोच रहे हो कि ही वाज आस्क्ड लिखा हुआ है, यहां पर तो वाज के बाद भी फोर होना चाहिए, तो उसको ऐसा कहा गया था, पेसिव वॉइस में है, ठीक है, तो ये सही है। पुट हिज साइन इन द एप्लीकेशन। अब इन द एप्लीकेशन यहां तो दिक्कत आ नहीं रहा। अब देखिए पुट हिज साइन, ये जो साइन है ना, दिक्कत यहां पर आपको नजर आ रहा है। साइन का मतलब होता है निशान। जैसे कोई चीज का साइन होता है बोर्ड पर, ऐसे प्रतिपादित वाला साइन हो गया, या दाएं मुड़े बाएं मुड़े स्ट्रेट चलें, इस सब को हम लोग साइन कहते हैं। लेकिन हस्ताक्षर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बोलिए, सिग्नेचर का। सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर, यानी साइन जो शब्द है वो गलत है। सही क्या होगा यहां पर? सिग्नेचर, यानी हस्ताक्षर के लिए सिग्नेचर होगा। अब बताइए, ये चीज मैंने 12th के हॉट टिप्स ऑफ नाउन में पढ़ाया है कि नहीं? तो यानी कि जो 12th का संबंध है ना, सीधा कॉम्पिटिटिव लेवल से है। तो यहां पर राइट आंसर निकल के आ जाएगा कौन सा? तो इसमें ईरर निकल के आया, तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर बी हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये मत सोचिएगा कि ये कॉम्पिटिटिव का है तो कंपटीशन में ही काम देगा, ये सब में काम देगा। 11th 12th ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव लेवल, इंग्लिश एक ऐसा चीज है जो हर जो है ना क्षेत्र में आपको जो है काम देता है, और उसकी प्रैक्टिस तो करते ही रहनी चाहिए। स्टैटिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक्स डैश डैश ऑलवेज माई वर्स्ट सब्जेक्ट।
अब ये कह रहा है कि ये जो है ना बैड का जो है सुपरलेटिव है, तो कह रहा है स्टैटिक्स जो है ना मुझको शुरुआत से पसंद नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, इज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, आर लगाएंगे। आपको मैंने 12th में पढ़ाया था सिंटैक्स के चैप्टर में कि अध्ययन के सभी विषय क्या होते हैं? सभी विषय क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, और ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो वर भी सिंगुलर नहीं है, हैव भी सिंगुलर नहीं, आर भी सिंगुलर नहीं, एक ही ऑप्शंस इज बच जाता है। तो यहां पर आंसर कौन सा आएगा? आंसर इज आ जाएगा। कितना आसानी से हमने देख लिया इस क्वेश्चन को, सारा एकदम जो है ना इंपॉर्टेंट, और पूछा हुआ भी है कुछ कुछ। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी इस कॉलेज के इज डिटर्मिनेटेड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्टस ऑफ द कॉलेज, या फिर नो एरर। क्या होगा ये मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, झूठ मूठ को इतना बड़ा कर दिया है, अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा दिया तो आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ईच टीचर एंड ईच एंड एवरी हो या फिर एवरी लगा हो। ईच और एवरी हमेशा क्या होते हैं? ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। अब जब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो कह रहा है यहां पर प्रत्येक जो है शिक्षक और विद्यार्थी फॉर दिस कॉलेज इज डिटर्मिनेटेड टू डू। देयर कहां से आ गया? देयर तो तब होता ना जब प्लूरल होता और दे के लिए हम लोग देयर लाते, इसके लिए हम लोग देयर लाते। लेकिन जब सिंगुलर हो गया तो वहां पर ही आएगा, और ही के लिए अपना क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। तो यहां पर ये देयर पार्ट गलत होगा, यहां पे हिज बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सब अपना अपना बेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर अपना अपना एक ही आ गया अकेले, तो हिज लगाएंगे। तो अब यहां पर ईरर किस में निकल के आया? सी पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट कौन सा पार्ट है? सी पार्ट है, ये गलती हो गया। तो आंसर कौन सा निकल के आएगा? आंसर सी निकल के आ जाएगा। सी सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड हैज गॉन टू कनाडा। आपको क्या इसमें एक भी एरर नजर आ रहा है क्या? दिमाग लगाइए जरा सा। आपको लग रहा होगा कि गॉन V3 लगाया हुआ है, इसके पहले हैज दे दिया है, ये भी तो सही है। फ्रेंड भी दिया हुआ है, यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाया है, और कनाडा जाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, वन ऑफ अगर लगा हो यानी ऑफ से जुड़ा वाला, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड यानी दोस्तों में एक बेस्ट फ्रेंड, तो यहां पे फ्रेंड नहीं, यहां पे फ्रेंड्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं देते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, ना कि राइटर। तो वहां पर क्या होगा? यहां पर ईरर है, यहां पर फ्रेंड्स होना चाहिए था। ये पार्ट सही है, उसके बाद ये सिंगुलर होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? ये फ्रेंड्स होना चाहिए था। तो यहां पर आंसर कौन सा निकल के आएगा? कॉमन ईरर ए में था, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। कितने आसानी से आप लोग देख रहे हैं ना। देखिए, सी डज नॉट गेट अलोंग विथ हैज सिस्टर इन लॉज, या फिर नो ईरर। अब बताइए, ये सारा चीज आपने 12th में पढ़ा होगा, और मैंने खुद ऑफलाइन बैचेस में, फाउंडेशन बैच में 11th से लेकर के 12th में जब तक आप पढ़ते हैं इंग्लिश, इसमें मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट को ठोस करवा देता हूं ऑफलाइन बैचेस में। और ऑनलाइन जो यूट्यूब पर आप देखते हैं, ये आपके एक्सरसाइज के लिए होता है, आपको सपोर्ट पहुंचाने के लिए होता है। इसीलिए आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, आप भी लाइक और शेयर कीजिए, और इस चैनल को बड़ा कीजिए, ताकि आपका भी योगदान इसमें रहे। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो सी लगा हुआ है, सी के साथ डज है, डज के बाद नॉट आया है, सही है। गेट है क्योंकि V1 आ गया, सही है। along with हैज, अब along with हैज आपको लगा कि हैव हो जाना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा along with है तो सिंगुलर ही होगा, और यहां पर एक ही लड़की है तो सिंगुलर ही होगा। along with सिस्टर इन लॉज दिया हुआ है, लॉज नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ होगा। कभी भी देखे हैं कि सिस्टर इन लॉज? तो सिस्टर्स इन लॉ हो सकता है, लेकिन यहां पर लॉज में एस नहीं लगेगा, ये एकदम स्वतंत्र, लॉ में कुछ नहीं होगा। तो ईरर सी पार्ट में है, इसीलिए यहां पर आंसर कौन सा निकल के आएगा? सी आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बस डैश डैश 50 पैसेंजर्स फेल डैश डैश द रिवर, यानी गिरने की बात हो रही है। बस जो है ना 50 पैसेंजर के साथ रिवर में गिर गया। अब क्या लगाएंगे? अब याद रखिएगा कि
ये वाला का मतलब है, अगर ये चुनते हैं तो ये वाला यहां आएगा और ये वाला पार्ट कहां आएगा, यहां पे आएगा। ठीक है, ये तो सभी को ही पता है। कौन सा चूज करें जो सही हो जाए। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रहा हो कि कहां लगाएं, तो कोई एक पर पहले कंफर्म कीजिए। मैंने आपको 12th में पढ़ाया था कि मेढक कुएं में गिरा, ठीक है, या फिर बिल्ली ने रिवर में छलांग लगाया, तो किसका प्रयोग करते थे, गति के साथ इनटू का प्रयोग करते थे ना। तो यहां पर तो कंफर्म हो गए कि यहां पर इनटू भराएगा। तो इनटू देखिए कहां है, लास्ट में। केवल एक ही ऑप्शन नजर आया, इनटू। ऑन टू दिया है, ऑन दिया है, ऐड दिया, ये सभी नहीं होगा। इस हिसाब से अगर यहां पर इनटू होगा यहां पर, तो इनटू के लिए एक ही ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। द बस विथ 50 पैसेंजर्स, 50 पैसेंजर के साथ जो बस थी वो रिवर में गिर गई। तो देखा कि कैसे लगाए, इतना ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं था। कोई एक पर कंफर्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहां पर भी कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है। आगे कोई और आए जिसमें दोनों पर कंफर्म करना हो, लेकिन अगर आसानी से हो रहा है तो आसानी वाला लेंगे। तो राइट आंसर यहां पर कौन सा निकल के आएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बताइए, आप लोग ये 12th में नहीं पढ़े हैं क्या? मैंने तो ये चीज आपको YouTube पे भी डाला हुआ है, YouTube पर आप देख लीजिएगा, प्रेपोजिशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू आर वरीड अबाउट द प्रॉब्लम, अगर तुमको जो है ना, इफ यू आर वरीड, कहते हैं डोंट वरी, यानी चिंता नहीं करना है। तो वही कह रहा है, इफ यू आर वरीड अबाउट द प्रॉब्लम, अगर तुम प्रॉब्लम के बारे में चिंतित हो, तो यू शुड डू समथिंग डैश डैश इट, तो तुमको इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या अगेंस्ट लिखेंगे कि विथ लिखेंगे, या फॉर लिखेंगे, या अबाउट लिखेंगे? तो लिखेंगे समथिंग फॉर इट, यानी इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, यानी इसके लिए तुम कुछ करोगे ना। तो यहां अगेंस्ट थोड़े कर दोगे, या विथ उसके साथ थोड़े करोगे, उसके लिए करोगे। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन यू इन डाउट, व्हेन यूर इन डाउट अबाउट योर टेस्ट फ्रेंड्स लॉयल्टी, यू कांट हेल्प बीइंग डिसअपॉइंटमेंट। अब इतना बड़ा कर दिया झूठ मूठ का, मेरे से देखिए पढ़ा भी चला गया था सही, कहां पर होगा बताइए। अब यहां पर योर बेस्ट फ्रेंड्स लॉयल्टी, तो ठीक है, सजीव है तो लिविंग है, आपके दोस्त के वफादारी के लिए। यू कांट हेल्प बीइंग, अब आप जो है हेल्प नहीं कर सकते, ये भी सही है। तो कौन सा होगा, देखो व्हेन योर इन डाउट थोड़े होगा, व्हेन यू आर इन डाउट होगा। अगर यहां पर इस प्रकार से दिया रहता या फिर आर दिया रहता तो सही था, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है। व्हेन योर इन डाउट कभी होगा, व्हेन योर इन डाउट कभी नहीं होगा। तो ईरर ये वाला है, तो ये आंसर भी निकल के आएगा ए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके हेल्प में आया होगा। इसे आप लाइक और शेयर करते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।